वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत। सबको जय श्री कृष्ण। तो आज हम नवमा अध्याय की चर्चा करेंगे। नवमे अध्याय का नाम है राज विद्या राजगुह्य योग। तो ये नाम ही बहुत विलक्षण नाम है, बहुत सुंदर नाम है। तो पहले इस नाम के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि इस अध्याय में भगवान ने कहा है, आगे भी कहते हैं कि राजविद्या और राजगुह्य योग मैं बताऊंगा। तो मतलब इसमें जो चर्चा की है वो राजविद्या है। राजविद्या मतलब विद्याओं का राजा, सुप्रीम नॉलेज, किंग ऑफ नॉलेज। एंड राजगुह्यम मतलब सभी रहस्यों का राजा, मतलब इससे ऊपर कोई रहस्य नहीं है और इसके ऊपर कोई विद्या नहीं है। ये जान लिया तो सब जान लिया। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रहस्य का मतलब क्या है, राजगुह्य का मतलब क्या कहना चाहते हैं। और राजगुह्य अगर समझ लिया तो राजविद्या क्यों कहते हैं वो भी मालूम पड़ जाएगा। तो यहाँ जो रहस्य है वो ये एक मानव सहज जिज्ञासा होती है। हम हर चीज को जानने की कोशिश करते हैं, जो चीज हम नहीं जानते हैं। हमारी मानव की प्रगति और विज्ञान की प्रगति इसी वजह से हुई है कि हम हर चीज, जैसे पहले हम ये मानते थे कि पृथ्वी सूर्य के तरफ चक्कर लगा, चारों तरफ चक्कर लगाती है। लेकिन फिर इस रहस्य को जानने की कोशिश की कि क्या ये सच है। तो ये मालूम पड़ा कि नहीं, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है। अब चंद्र पूर्णिमा के बाद क्यों धीरे धीरे घटता है और अमावस्या के दिन नहीं दिखता है, और अमावस्या के बाद क्यों घट। तो ये सब रहस्य थे पहले आदि मानव, मतलब जब विज्ञान की प्रगति नहीं हुई थी तो ये सब रहस्य थे। और धीरे धीरे हर एक रहस्य का समाधान निकाला, रहस्योद्घाटन किया। तो अभी अभी भी हर बार हम लोग कुछ न कुछ प्रकृति के रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। हर साल विज्ञान के अलग अलग क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिलते हैं, मतलब ये तो चलता ही रहता है निरंतर। इन्वेंशन और जो खोज है निरंतर चलती रहती है। और मानव स्वभाव ये है कि हम हर रहस्य को जानना चाहते हैं। तो अब अभी विज्ञान की दृष्टि से अगर हम देखें तो अभी सबसे बड़ा रहस्य क्या छुपा हुआ है जो अभी तक हम लोग नहीं जान पाए हैं और जानने की कोशिश में लगे हुए हैं और जानना चाहते हैं। तो ये जो रहस्य है उसको हम राजगुह्यम कह सकते हैं। तो एक तो हम ये नहीं जानते हैं कि व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है वो नहीं जानते। इतना इतना बायोलॉजी और केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री सबका अध्ययन कर रहा है, सबके ऊपर रिसर्च चल रहा है, बट लाइफ क्या है वो अभी तक जान नहीं पाए हैं। तो लाइफ को जानना वो एक रहस्य है। और दूसरा, यूनिवर्स का निर्माण कैसे हुआ, बिग बैंग की एक थियरी है और वो करीब करीब सर्वमान्य हो गई है। लेकिन बिग बैंग के पहले वो कण क्या था, कितने टाइम से था, उसमें क्यों विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के बाद पूरा खत्म हो गया नहीं खत्म हो गया। अभी मैं थोड़ी देर पहले यूट्यूब में ये बिग बैंग के बारे में ही देख रहा था। तो बिग बैंग के बाद क्या हुआ वो करीब करीब थोड़ा थोड़ा जानने में है, लेकिन बिग बैंग के पहले की क्या स्थिति थी ये अभी भी रहस्य है। और उसके लिए, उसको जानने के लिए वो हार्डन कोलाइडर, बिग लार्ज हार्डन कोलाइडर बनाया है और उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, बोसन हिग्स पार्टिकल की। तो ये सब रहस्य हैं। और अभी जैसे विज्ञान के लिए ये गुह्यतम रहस्य है, राजगुह्य कह सकते हैं कि व्हाट इज लाइफ एंड हाउ द वो ब्रह्मांड बनने से, किससे ब्रह्मांड बना और कैसे बना। तो ये जो है वो गुह्यतम है। और ये जो अपने अध्यात्म की दृष्टि से ब्रह्म जो है उससे ही संसार बना है। और ब्रह्म की दो शक्तियां हैं जो सातवें अध्याय में बताई है, एक अपराशक्ति और एक पराशक्ति। तो अपराशक्ति से पूरा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है और पराशक्ति है वो जीवन तत्व है जिससे ये पूरा संसार को धारण किया हुआ है, ऐसे भगवान ने कहा। तो
यहाँ राजविद्या राजगुह्य का मतलब ये है कि भगवान धीरे 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 अपने को अनफोल्ड कर रहे हैं, वो अपने समझा रहे हैं कि ब्रह्म क्या है, मैं क्या हूँ, संसार कैसे बना, संसार ये जीव क्या है, जीव कैसे उत्पन्न होते हैं, कैसे वापस मेरे में समा जाते हैं, वगैरह वगैरह ये है। तो 7वां अध्याय जो ज्ञान विज्ञान योग था उसमें भी इसकी चर्चा की गई थी। 8वां अध्याय में थोड़ा सा विषयांतर हुआ। 9वां अध्याय वो 7वां अध्याय का कंटिन्यूएशन ही माना जाता है। और फिर 10वां 11वां 12वां भी मेरे हिसाब से तो राजगुह्य राजविद्या राजगुह्य योग जैसा ही है। तो अब हम थोड़ा ये 9वें अध्याय का पहले श्लोक से थोड़ी चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो श्री भगवान उवाच, भगवान यहाँ स्वयं बिना अर्जुन के किसी प्रश्न के स्वयं वो शुरू करते हैं। तो कहते हैं कि इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम मनसूयवे। वो अर्जुन को कहते हैं कि तुम अनसूय हो। अनसूय मतलब किसी भी ईर्ष्या द्वेष तुम्हारे मन में नहीं है, तुम एकदम पवित्र हृदय वाले हो। इसलिए ये गुह्यतम बात जो है, एकदम रहस्यमयी बात है, वो मैं तुमको बताता हूँ। और ज्ञान विज्ञानम सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। और ज्ञान विज्ञान के सहित, वो 7वां अध्याय का नाम भी ज्ञान विज्ञान योग था। तो यहाँ भी ये लगता है कि ज्ञान विज्ञान सहितम मतलब कि 7वें अध्याय का कंटिन्यूएशन ही 9वां अध्याय है। 8वें अध्याय में वो प्रयाण काल की क्या स्थिति होगी, और अधियज्ञ अधिदेव ब्रह्म कर्म अधिभूत वगैरह की चर्चा की थी, और प्रयाण काल में क्या होगा वो बताया था। वो थोड़ा सा विषयांतर वहां पे हुआ था। तो यहाँ पे ये बताते हैं कि मैं ज्ञान विज्ञान के साथ में तुमको ये बताऊंगा जिससे तुम अशुभात मोक्ष से, मतलब जो भी अकल्याणकारी चीज है उससे तुम मोक्ष प्राप्त कर लोगे। और अकल्याणकारी मतलब क्या, पुनर्जन्म से मोक्ष प्राप्त कर लोगे। इस तरह का मैं तुमको सुनाऊंगा, ये ज्ञान विज्ञान सहित गुह्यतम जो बातें हैं वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अब ज्ञान विज्ञान के बारे में भी थोड़ा जान ले कि ज्ञान का मतलब क्या है और विज्ञान का मतलब क्या है। तो ज्ञान का मतलब तो ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज को पढ़ ले, उसके ऊपर पीएचडी कर ले, उसके ऊपर पेपर्स लिख ले। अभी जैसे भगवत गीता का ही है, तो भगवत गीता है, उपनिषद है, दूसरे शास्त्र है, बहुत अध्ययन कर ले, उन पे इंटरनेशनल पेपर्स लिख दे, कॉन्फ्रेंसेस में जाके बड़े बड़े भाषण कर दे, वो उनका ज्ञान हुआ। उसने बहुत उसकी अभ्यास किया है और ज्ञान प्राप्त किया है। लेकिन उनको जाके धीरे से पूछो कि साहब आपने इतना सब किया, लेकिन ब्रह्म का अनुभव किया है आपने, या थोड़ा सा भी भगवान का अनुभव किया है? आप जो इतना इतना भाषण दे रहे हैं, आपका प्रत्यक्ष अनुभव क्या है? ये जो है वो परोक्ष बातें हैं, और एक प्रत्यक्ष अनुभव की बातें। तो प्रत्यक्ष अनुभव करना वो विज्ञान है, और जानना वो ज्ञान है। और जानना भी बुरा नहीं है। ज्ञान बिना ज्ञान के, अभी जैसे हम लोग विज्ञान भी करते हैं तो पहले थियरी पढ़ते हैं और ज्ञान उपलब्ध करते हैं, और उसके बाद वो ज्ञान को परखने के लिए और उसका स्वानुभव करने के लिए प्रयोगशाला में जाकर हम उसके ऊपर प्रयोग करते हैं। और वो प्रयोग देखकर अपने आप को फिर से संतुष्ट करते हैं कि नहीं, हमने जो ज्ञान पाया वो हमने प्रैक्टिकल करके देखा और अनुभव करके देखा। तो प्रैक्टिकल करके देखना, अनुभव करके देखना, प्रत्यक्ष देख लेना, उसको विज्ञान कहते हैं। अब यहाँ अध्यात्म शास्त्र जो है, अध्यात्म भी अपने आप में एक शास्त्र है, एक विज्ञान है। तो यहाँ ये जो हम सब पढ़ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, वो तो ज्ञान की चर्चा है। अब इसका अगर प्रयोग करना है तो कौन सी प्रयोगशाला है जिसमें प्रयोग किया गया? विज्ञान में, जो भौतिक विज्ञान में तो बहुत आसान है कि आप विज्ञान मतलब प्रयोगशाला में जाओ, और अगर फिजिक्स का है तो फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट कर लो, केमिस्ट्री का है तो एक बीकर लिया, टेस्ट ट्यूब लिया, एसिड मिलाया, अल्कली मिलाया, ये हुआ वो हुआ, सब हो गया। यहाँ अगर हमको प्रयोग करना है तो क्या करना है? तो यहाँ मेरे हिसाब से जो प्रयोगशाला है वो भी हम स्वयं हैं। प्रयोग के जो मटेरियल हैं, जो जो प्रयोग करने के लिए जो उपकरण चाहिए या जो द्रव्य चाहिए, वो भी हम हैं, और प्रयोगकर्ता भी हम हैं। तो हमारे ही इंद्रियां हैं, हमारे अनुभव हैं, जो अंतःकरण है, बाह्यकरण है, वो सब करण मतलब उपकरण। तो उनका उपयोग करके हम इंद्रियों का निग्रह कैसे कर सकते हैं, मन का निग्रह कैसे कर सकते हैं,
और अपने ही ये जो ज्ञान है उसका अपने ही ऊपर एक्सपेरिमेंट करके खुद ही प्रयोगकर्ता बने, खुद की प्रयोगशाला में खुद प्रयोग करें, और अगर उससे स्वानुभव प्राप्त होता है तो वो विज्ञान। तो इसमें भगवान धीरे धीरे ये बता रहे हैं कि तुमको ज्ञान भी दे रहे हैं, और अगर तुमको इसका एक्सपेरिमेंट करना है तो कैसे करना चाहिए, वो कई जगह धीरे धीरे हिंट देते हैं। और वो लेकिन ये है कि किसी प्रयोगशाला में जाके कोई करके बताए, या तो कोई सदगुरु मिल जाए, तो भी सदगुरु भी करके नहीं बता सकता है, वो हमको ही गाइड करेगा कि तुम ऐसे करो, अपने ऊपर अनुभव करो, और उस तरह से हम इसकी अनुभूति कर पाएंगे। और अनुभूति करने के बाद हम इसको गहराई से समझ सकेंगे और श्रद्धा से समझ सकेंगे। तो ये ज्ञान और विज्ञान का ये है। वो अपने रामचरितमानस में भी उत्तरकांड में एक है, ज्ञानी ते अधिक मम विज्ञानी, ऐसा कुछ है, मुझे एग्जैक्टली दोहा तो याद नहीं है। ज्ञानी से प्रिय मम विज्ञानी, ज्ञानी से भी विज्ञानी जिसने अपना अनुभव कर लिया है, स्वानुभव कर लिया है, ऐसा विज्ञानी मेरे को ज्यादा प्रिय है, ऐसा भगवान ने एक जगह बताया है। तो ज्ञानम विज्ञानम सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, तुमको ज्ञान विज्ञान सहित ये राजविद्या राजगुह्य की मैं बात करूंगा, जिससे तुम सभी कल्याणकारी वस्तुओं से मोक्ष प्राप्त कर लो। फिर इस ये राजविद्या और राजगुह्य के बारे में बताते हैं कि राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्याक्ष वगमम धर्मम ससुखम कर्तुम अव्यय। तो वो कहते हैं कि राजविद्या राजगुह्य ये पवित्र है और बहुत उत्तम है, और प्रत्यक्षावगमम है, मतलब प्रत्यक्ष फल देने वाला है, प्रत्यक्ष अनुभव करने जैसी ज्ञान है, और धर्म प्रद ज्ञान है, और सुसुखम कर्तुम, और करने में सुखदायी है, मतलब करने में बहुत कष्टकारी नहीं है, और अविनाशी ज्ञान। ऐसा ये राजविद्या और राजगुह्य के बारे में भगवान अर्जुन को बताते हैं। तो ये कहते हैं कि ये जानना चाहिए, लेकिन अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। वो कहते हैं कि हे परंतप, हे अर्जुन, जिसको इस धर्म में श्रद्धा नहीं है, अश्रद्धा वाला पुरुष है, वो मेरे को प्राप्त नहीं कर सकता है, मेरे को पा नहीं सकता है, और वो बार बार ये मृत्यु पाकर संसार में बार बार उसको पुनर्जन्म लेना पड़ता है। तो भगवान का कहना है कि अगर ये राजविद्या, ये जो अभी मैं तुमको बता रहा हूँ, वो अगर तुम जान लो और उसका पालन करो, तो हम मृत्यु संसार से, मतलब जन्म मरण के चक्कर चक्कर से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग जिसको इसमें बिल्कुल श्रद्धा नहीं है, वो मेरे को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, मतलब मेरे को समझ नहीं पाएंगे कभी भी, और वो ये जन्म मरण के चक्कर में हमेशा पड़ते रहेंगे। अब चौथा पांचवा छठा श्लोक, वो तीनों साथ में लेंगे, मतलब एक एक मैं अर्थ तो कर लूंगा, लेकिन उसका पर चर्चा बाद में करेंगे। तो मया तत्मिदम सर्वम जगद व्यक्त मूर्ति ना मत्स्थानी सर्वभूतानी न चाहम तेषु अवस्थित। तो यहाँ कहते हैं कि मया तत्मिदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्ति ना, कि ये पूरा सर्वम जगत जो है, पूरा संसार जो है, वो मेरे अव्यक्त मूर्ति, मतलब मेरा अव्यक्त रूप जो है, अव्यक्त व्यक्त रूप नहीं, मतलब निराकार रूप है, उस रूप से ये पूरा संसार व्याप्त है। मतलब मैं पूरे संसार में व्याप्त हूँ, किस रूप में? मेरे अव्यक्त रूप में। तो पूरे संसार में मैं व्याप्त हूँ, ऐसा कहते हैं। और फिर कहते हैं मत्स्थानी सर्वभूतानि, मेरे अंदर ही सभी भूत, मतलब चराचर जगत जो है पूरा, जीव और चराचर, वो सब मेरे अंदर है, लेकिन न चाहम तेषु अवस्थित, लेकिन मैं उनमें नहीं। और फिर यहाँ कहते हैं मत्स्थानी सर्वभूतानि, और इमीडिएटली नेक्स्ट श्लोक में, पांचवें श्लोक में, न च मत्स्थानी भूतानि, वो कहते हैं कि सर्वभूत मेरे अंदर हैं। और फिर कहते हैं कि मेरे अंदर कोई भूत नहीं है, मतलब कोई जीव और कोई मतलब संसार मेरे अंदर नहीं है। न च मत्स्थानी भूतानि पश्य में योग में ईश्वरम, तो तू मेरा ये ऐश्वर्य तू दे। और कहते हैं भूत भ्रम न च भूतस्थो, मतलब भूत भ्रत न च भूतस्थो मामात्मा भूत भावना,
भूत भावना मतलब मैं ये भूतों को मतलब जीवों को उत्पन्न करने वाला हूँ। जीवों भूत भूत मतलब भूतों का पालन करने वाला हूँ, और ये सब होते हुए भी मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। ये पांचवा श्लोक है। और छठे में बाद में है। देखो पांचवे में दो चीजें कॉन्ट्राडिक्टी कही हैं, कि मैं सभी प्राणियों में हूँ, सभी भूतों में हूँ, और मैं सब भूतों में नहीं हूँ, और सब भूत मेरे में है, और फिर भी वो मेरे में नहीं। ऐसी दो कॉन्ट्राडिक्टिंग बातें की हैं। तो इसको हम समझने की ट्राई करेंगे। तो एक तो उदाहरण ये है कि जैसे मिट्टी से मिट्टी के खिलौने बनाए हैं, कई तरह के खिलौने बनाए हैं। हम सब भी ऐसे देखो तो मिट्टी के खिलौने ही है एक तरह के। तो एक तरह से हर खिलौना मिट्टी में है, क्योंकि मिट्टी से ही उत्पन्न होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हर खिलौना मिट्टी में है, और हर खिलौने में मिट्टी है। लेकिन वो जो मिट्टी है वो खिलौना नहीं है, क्योंकि मिट्टी है या पृथ्वी है, उसका जो गुण है वो खिलौने में नहीं है, क्योंकि मिट्टी जो है वो अविनाशी है, खिलौना नाशवान है। और उसी तरह से हम मिट्टी को वो खिलौने को मिट्टी भी नहीं कह सकते हैं, वो पृथ्वी नहीं है, उस तरह से कह सकते हैं। तो है भी और नहीं भी है। एक 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 उदाहरण इस तरह से है। एक इसी को समझ लेके दूसरा उदाहरण ये है कि जैसे हम कोई स्वप्न देखते हैं, तो जब हम स्वप्नावस्था में हैं और स्वप्न देखते हैं, तो स्वप्न हमारे अंदर है और हम भी स्वप्न में हैं। वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ स्वप्न। लेकिन जब जागृत हो जाते हैं, तो न हमारे में स्वप्न है, न स्वप्न में हम हैं। तो अभी हमारी जो ये जो अवस्था जागृत अवस्था जो कहते हैं, वो अर्ध स्वप्न अवस्था ही आध्यात्म दृष्टि से गिना जाता है। जो ज्ञानी हो जाता है, जिसको आत्मज्ञान हो जाता है, उसको जागृत पुरुष कहते हैं। तो अभी संसार स्वप्नमय है। इस तरह से भी जैसे हम स्वप्न में हम हैं और हमारे में स्वप्न है, लेकिन हम स्वप्न में नहीं है और स्वप्न हमारे में नहीं है। ये एक दूसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण, जैसे नारायण साहब है, उनको द्वैत अद्वैत में बहुत इंटरेस्ट है, तो उस हिसाब से कहेंगे। तो द्वैत की दृष्टि से देखें, तो भगवान और भक्ति की दृष्टि से देखें, तो भगवान ये कह सकते हैं कि मैं सभी के हृदय में हूँ विराजमान। जैसे 8वें अध्याय में भी ये कहा था कि अधियज्ञ के रूप में भी मैं सब में हूँ, और सब मेरे में है। सब मेरे में है ऐसे कैसे? कि वो जो विराट पुरुष है, उसका उनका विश्वरूप स्वरूप है। तो विश्वरूप स्वरूप में हर चीज भगवान के अंदर है। तो सर्वभूतानि मत्स्थानि, मतलब मेरे विराट स्वरूप में, मेरे विश्वरूप स्वरूप में पूरा ब्रह्मांड है। और पूरे ब्रह्मांड में मैं हूँ, क्योंकि मेरे से ही तुम सब उत्पन्न हुए, और सबके हृदय में मैं अधियज्ञ के रूप में स्थित हूँ, सबका भोक्ता हूँ। ये भगवान ने बताया है। लेकिन अभी इसी चीज को अद्वैत के रूप में देखें, कि ब्रह्म के रूप में देखें, तो ब्रह्म तो ये ब्रह्म को अगर पूछे कि आप सब में है और सब में आप हैं कि नहीं, तो ब्रह्म कहेंगे कि मैं तो यह इदम तत्व तत्मिदम सर्वम, मतलब अव्यक्त रूप में मैं सर्व में व्याप्त हूँ। तो सभी में मतलब दुनिया में अद्वैत का मतलब क्या है? कि ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं। मतलब जो कुछ भी है, मैं हूँ, आप है, एक चींटी है, हाथी है, पत्थर है, नदी है, और परमात्मा है, सब ब्रह्म है। तो जब सभी ब्रह्म है, तो वो कह सकते हैं कि मैं किसी में नहीं हूँ, कोई मेरे में नहीं है। तो अद्वैत की दृष्टि से देखें, तो मैं किसी में नहीं हूँ, कोई मेरे में नहीं है, एक वो एक्सप्लेनेशन भी है। द्वैत की दृष्टि से देखें, तो भगवान ये कह रहे हैं कि मेरा विराट स्वरूप है, विश्व रूप है, उसमें सभी हो, और सभी के हृदय में, और सजीव हो या निर्जीव हो, क्योंकि सभी मेरे से उत्पन्न हुए हो, इसीलिए सभी में मैं हूँ, इसीलिए तुम्हारा अस्तित्व है। तो इस तरह से ये चौथे और पांचवें श्लोक का हम थोड़ा इस तरह से समझ सकते हैं। और फिर छठे श्लोक में उन्होंने उदाहरण दिया है, यथाकाश स्थितो नित्य वायु सर्वत्र वो महान, तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि तिपधारे है। तो ये मैं मेरे में कैसे धारण किया हुआ है वो बताते हैं, कि जैसे आकाश में वायु सर्वत्र घूमती है, तो वायु अपने हिसाब से यहाँ तहाँ मूव होती है, कभी तूफान होता है, कभी उसमें ये होता है। तो वो जैसे आकाश में स्थित है, ऐसे पूरा ब्रह्मांड मेरे में स्थित है।
बस यहाँ और मैं स्थित नहीं हूँ ऐसा नहीं, छठे अध्याय में खाली ये बताया कि मैं इस तरह से स्थित हूँ। तो यही मतलब आकाश कहो, जैसे इसका एक दूसरा उदाहरण ये सकते हैं कि एक आकाश है और एक घटाकाश कहते हैं, मतलब मिट्टी का घड़ा है, उसके अंदर जो स्पेस है वो भी आकाश है। तो अब उसमें ये कह सकते हैं कि वो घड़े में आकाश है और आकाश में घड़ा है, ठीक है ना। अगर पूरे एक घड़ा रखा हुआ है और घड़ा खाली है तो घड़े में आकाश है और आकाश में घड़ा है। लेकिन घड़ा आकाश नहीं है, आकाश घड़ा नहीं है, तो उस हिसाब से मैं हूं भी और नहीं हूं। और जैसे ही घड़ा टूट जाएगा तो वो आकाश उस आकाश में मिल जाएगा, उसका मोक्ष हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ ये छठे अध्याय में ये बताया है कि आकाश में जैसे सब स्थित है, लेकिन आकाश उससे अलग है, आकाश उससे प्रभावित नहीं होता है। आकाश के अंदर हर चीजें होती है, बरसात होती है, बादल होते हैं, बिजली होती है, तूफान आते हैं, हर चीज होती है, लेकिन उससे आकाश प्रभावित नहीं होता है, निर्विकार रहता है और अविनाशी है। उस तरह से सब मेरे में होते हुए भी मैं निर्विकार हूँ, अविनाशी हूँ, और मेरे मेरे का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये चौथा, पांचवा और छठा श्लोक का मतलब यहाँ आता है। अब सातवें अध्याय में भगवान फिर से ये बता रहे हैं, अभी तक ये बताया कि मैं किस तरह से व्याप्त हूँ, और ये सब गुह्यतम ज्ञान है, और अभी ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर मनन चिंतन करके भी हम थोड़ा सा विज्ञान का अनुभव कर सकते हैं। ये बताया है, ये इतने तीन उदाहरण देके उन्होंने ये कहा कि मैं सब में हूँ, सब मेरे में है, फिर भी मैं किसी में नहीं हूँ, कोई मेरे में नहीं। तो ये ज्ञान भी है, और उसको फिर धीरे धीरे अगर हम सोच समझ के और कुछ करके अनुभव करना चाहें, वो विज्ञान कब बनेगा? 11वें अध्याय में जाके विज्ञान बनेगा ये। जब विश्व रूप दर्शन होगा तब वो उनको प्रत्यक्ष अनुभव करा देंगे। लेकिन अभी भगवान ये ज्ञान दे रहे हैं, फिर आगे ये ज्ञान दे रहे हैं कि ये बिग बैंग कैसे होता है। अब देखो, अभी बिग बैंग का जो है, तो बिग बैंग हुआ, यूनिवर्स बन रहा है, अभी एवर एक्सपांडिंग है, अभी भी एक्सपांड हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। अब इसका क्या होगा, कब तक एक्सपांड होगा? तो एक कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे पेंडुलम का यहाँ से अगर हम छोड़ते हैं तो यहाँ जाता है, और यहाँ थोड़ी देर स्थिर रहने के बाद वापस आता है। ऐसे अभी जो एक एक ब्रह्म को हो या एक बीज को हो, एक कण को हो, उससे ये संसार पूरा बना। अब जब उसका प्रलय होगा तो कैसे होगा? तो अभी जैसे एक्सपांडिंग है, ऐसा एक कॉन्सेप्ट है, अभी कितना इसको एक्सेप्टेड है वो मालूम नहीं, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा। कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा, धीरे 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 वो यूनिवर्स है वो छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, ऐसे फिर वो प्रलय की प्रक्रिया शुरू होगी। तो जितने भी स्थूल शरीर हैं वो स्थूल शरीर प्रकृति में मिल जाएंगे। 8वें अध्याय में इसके ऊपर थोड़ी चर्चा की थी। जितने सूक्ष्म शरीर हैं वो ब्रह्मा में मिल जाएंगे, और उसमें सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर मिलके एक हरेक हरेक योनि के और हरेक व्यक्ति का एक बीज बनेगा, और वो बीज है वो विराट स्वरूप में मिलके और फिर ब्रह्म बन जाएगा। और उस समय वो जो बिग बैंग की सिंगुलैरिटी जो है, उस तरह की सिंगुलैरिटी आ जाएगी। तो उस तरह से महाप्रलय होगा। और फिर वो 1000 चतुर्योग का जो ब्रह्मा जी का रात होती है, उतना रात का आराम करने के बाद फिर से पृथ्वी का जन्म होगा। तो ये यहाँ तो मतलब क्लियर कट बता दिया है कि कैसे वो सिंगुलैरिटी होती है, ब्रह्म होता है। और ब्रह्म की दोनों प्रकृति होती हैं, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति। अपरा प्रकृति से पूरा ब्रह्मांड बनता है, निर्जीव। और परा प्रकृति जो है उसका चेतन तत्व, वो निर्जीव प्रकृति को भी धारण करती है, और जो सजीव है उसमें जीव रूप में वो प्रकट होती है। तो ये पूरा जो जिसके लिए अभी विज्ञान, जिसको जानने के लिए, कि दैट इज अल्टीमेट ट्रूथ जानने के लिए जो एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, कि व्हाट इज लाइफ जो अभी नहीं जान पाए हैं, एंड ये यूनिवर्स कैसे बना और कैसे बिगड़ेगा और कैसे खत्म होगा, वो ज्ञान यहाँ पे बता रहे हैं। इसलिए इस ज्ञान को राजविद्या, राजगुह योग ज्ञान बताया। तो अभी सातवें अध्याय में एकदम शॉर्ट में कहते हैं कि सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकम कल्पक्षये।
ये कल्पक्षय इसके इस सेंटेंस के साथ में आ जाता है। तो कौनते मतलब हे अर्जुन, सर्वभूतानि प्रकृति यान्ति मामिकम, ये जितने भी कल्पक्षय में मतलब जब कल्प का क्षय होगा, जब महाप्रलय होगा, तब सर जितने भी ये भूतगण हैं, मतलब जितने भी चराचर जगत है, वो सब मेरी प्रकृति को प्राप्त होंगे। कब होंगे? कल्पक्षय में, जब महाप्रलय होगा, कल्प का क्षय होगा, जब उस समय जब ब्रह्मा जी का रात संध्या होगी, रात पड़नी शुरू होगी, उस समय ये सब मेरे में विलीन हो जाएंगे। और पुनः तानी कल्पादो विसृजाम्य हम, और कल्प आदो मतलब कल्प जब शुरू होता है, जब मतलब ये संसार बनना या ब्रह्मांड बनना या सृष्टि बनने का प्रारंभ होता है, उसको कल्प आदो कहते हैं, कल्प की आदि, कल्प का शुरुआत। तो उस समय मैं इसका विसृजाम्य हम, सृजाम्य हम मतलब इसका पुनः सर्जन करता हूँ। और विसृजा है मतलब विविध रूप, मतलब विविध तरीके से, कोई सजीव है, कोई ये योनि है, वो योनि है। तो कल्प आदि में मैं ही इसका सर्जन करता हूँ और मैं ही इसका विनाश करता हूँ। तो ये एक जो रहस्य है प्रकृति का, वो भगवान ने यहाँ सातवें में एकदम एक ही श्लोक में, सातवें आठवें और नौवें, आठवें में भी वही चीज बताते हैं कि प्रकृति स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। स्वाम अवष्टभ्य, अवष्टभ्य मतलब प्रकृति को मेरे कंट्रोल में लेकर, मेरे अधीन करके, इसको पुनः पुनः इसका क्षय भी होता है और पुनः पुनः इसका मैं सर्जन भी करता हूँ। तो प्रकृति स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः, इसका पुनः पुनः मैं सर्जन करता हूँ। कैसे करता हूँ? प्रकृति को अपने अधिकार में करके, प्रकृति को अपने अधीन करके मैं ये यूनिवर्स का निर्माण करता हूँ। और भूत ग्रामम इमम कृष्णम अवश्यम प्रकृति वशात, यहाँ ये हमारी क्या स्थिति है ये बताया है कि जो संसार है, जगत है, जो प्राणी है, और हम लोग मतलब खास करके हम चर्चा करते हैं, तो हम वो कहते हैं कि प्रकृति में स्वाम अवष्टभ्य, मैं तो प्रकृति में पर अधिकार करके ये सृजन करता हूँ। लेकिन बाकी हम सब लोग हैं, संसार के लोग, वो प्रकृति वशात, वो प्रकृति के वश में है। और प्रकृति के वश में होके उनको पुनः पुनः जन्म मरण के चक्कर में पड़ना पड़ता है। और कृष्णम अवशम, अवशम मतलब हेल्पलेसली, बिल्कुल असहाय अवस्था बता दी है भगवान ने कि तुम्हारे कोई अधिकार नहीं है, अनलेस तुम्हारा मोक्ष हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज हेल्पलेसली तुमको बार बार मतलब ये जैसे प्रकृति वो क्षय होता है, उसमें मरण करना पड़ेगा, विसर्जन होना, और बार बार मैं पुनर्सर्जन भी करूंगा। तो आठवें श्लोक में भगवान ये बताते हैं, मेरी नजर घड़ी पे भी है तो ठीक है, आठवां अध्याय हो गया। हाँ, न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय, निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वत उदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। अब ये कह रहे हैं कि ये सब कर्म मैं करता हूँ, प्रकृति का विसर्जन मतलब सर्जन भी करता हूँ, विसर्जन भी करता हूँ, सब मैं करता हूँ। और ये जो आठवें अध्याय में कर्म क्या है उसका बताया था कि जो प्रकृति का सर्जन करना मैं शुरू करता हूँ वो आदि कर्म है, और उसके बाद कर्म का सिलसिला शुरू होता है। तो ये कहता है कि सर्व मैं कर्म करता हूँ, लेकिन न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय, ये कर्म मेरे को बंधन नहीं करते हैं, क्योंकि मैं इसमें अनासक्त हूँ और उदासीन वत हूँ। उदासीन हूँ ऐसा नहीं बताया है, लेकिन उदासीन वत आसीन होकर, उदासीन वत रहकर और असक्त रहकर मैं ये कर्म करता हूँ, प्रकृति का सृजन करना और विसर्जन करना। और इसलिए ये जो कर्म है वो मेरे को बंधन में नहीं है, ये मतलब इस कर्म से मैं बंधा हुआ नहीं। फिर ये प्रकृति कैसे बनती है? तो ये बहुत अच्छा श्लोक है। मया दक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरा, ये सूयते मतलब जन्म देना या उत्पन्न करना। तो ये पूरा जो सचराचर है, चर और अचर जगत, मतलब सजीव और निर्जीव, तो ये प्रकृति ये पूरे ब्रह्मांड को, वैसे प्रकृति भी ब्रह्म की अपराशक्ति ही है, लेकिन प्रकृति इसका निर्माण करती है। तो मैं क्या करता हूँ? मयाध्यक्षेण, मैं इसका चेयरमैन हूँ, मैं खाली देखता हूँ, मैं मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मैं अध्यक्ष हूँ, मैं आई एम चेयरमैन।
और जो हो रहा है वो प्रकृति कर रही है। मेरे को बीच में कोई इंटरफेरेंस करने, जहाँ कहीं लगे इंटरफेरेंस करने का तो अलग बात है, लेकिन प्रकृति अपने हिसाब से ये सचराचर का जन्म करती है। और उसका जो भी जब कल्प क्षय होता है उस समय उसका विसर्जन होता है। तो ये सब प्रकृति का काम है, मेरी अपराशक्ति का काम है। हेतु नाने न कौनते जगत भी परिवर्तित है। तो इसी हेतु से ये प्रकृति मेरे अध्यक्ष मेरे उसमें अध्यक्ष पद में ये प्रकृति चराचर का निर्माण करती है। और जगत में, जगत भी परिवर्तित है। ये जगत जो परिवर्तनशील जगत है, मैं तो अविनाशी हूँ, लेकिन मेरी प्रकृति है वो जगत में ये परिवर्तनशील जगत का निर्माण करती है। और वो सब निर्माण के जो चराचर जो हम सब भाग हैं वो सब परिवर्तनशील ही हैं। हम और वो सब बाद में प्रकृति में ही मिल जाएंगे। और ये जो सब काम होता है वो ब्रह्म के और भगवान के अध्यक्ष पद में प्रकृति करती है। ऐसा भगवान ने ये रहस्य बताया है यहाँ पे। अब ये कहते हैं कि ये सब चीजें मैं बताई, लेकिन जो जानते हैं, जो इसकी चर्चा करते हैं, जो पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, वो तो जानते हैं। अब वो कहते हैं कि मैं, मेरा ये जो वासुदेव या कृष्ण के रूप में, तुम्हारे सारथी के रूप में मैं आया हूँ, तो यहाँ मैं मनुष्य रूप में आया हूँ। तो जो मुझको जानते हैं भगवान के रूप में वो तो जानते हैं। और तो तेरे को भी मैं बता रहा हूँ कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, मेरा जन्म नहीं हुआ है। मैंने अपने आप को यहाँ निर्माण किया है प्रकृति को वश में करके। मैं यहाँ प्रकट हुआ हूँ। लेकिन अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिक तनुमाश्रित है। लेकिन जो मूढ़ लोग हैं, जो अज्ञानी हैं, वो ये समझते हैं कि मानुषिक तनुमाश्रित, मनुष्य शरीर को आश्रित होकर मैंने जन्म लिया है। जैसे साधारण मनुष्य जन्म लेते हैं ऐसे मैंने भी जन्म लिया है। ऐसे जो मूढ़ लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, वो जानते हैं परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वर। लेकिन मेरा जो परम भाव है, जो मैं भूतों का महेश्वर हूँ, परम पिता हूँ, उसको ये लोग नहीं जानते हैं। तो इसमें देखिए एक चीज हमने देखी कि दुर्योधन को भी भगवान ने विश्व स्वरूप बताया था। वो जब हस्तिनापुर गए थे और संधि करने के लिए गए थे, तो वहाँ भगवान ने बताया था अपना स्वरूप और कहा था कि देख ये सब पूरा संसार मेरे में है। और तो, तुम भी मेरे में हो, पूरा संसार ये देख, सकल जगत मुझ में लय है, ये जगत मुझ में लय है करके। लेकिन दुर्योधन वो मूढ़ प्रकृति का था। तो उसको भी ये समझा कि ये तो भगवान की मायावी वो शक्ति से ये बता रहे हैं। वो भगवान नहीं है, लेकिन ये कृष्ण है, वासुदेव है, वो एक जादूगर हैं। और वो अपनी मायावी शक्ति से ये बता रहे हैं, लेकिन वो भगवान नहीं मानते थे। तो इसलिए इसमें बताया है कि कुछ लोग हैं वो मेरे को ये मनुष्य शरीरधारी ही मानते हैं, मेरे को भगवान नहीं मानते हैं। लेकिन मेरा जो मेरे परम भाव को जो जानते हैं और भूत महेश्वर जानते हैं, वो ज्ञानी लोग जानते हैं, अज्ञानी लोग नहीं जानते। तो ऐसे अज्ञानी लोगों का जो 12वां श्लोक में बताया है, मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता। तो ऐसे लोग जो आसुरी वृत्ति वाले हैं और राक्षसी प्रकृति के जो लोग हैं, वो उसी में आश्रित होकर उनका सब संसार चलता रहता है। और उनकी आशाएं भी जो हैं वो व्यर्थ हैं, उनके कर्म भी व्यर्थ हैं, उनका ज्ञान भी कितने भी पंडित हो जाएं, लेकिन अगर उनको ये ज्ञान नहीं है तो उनका ज्ञान भी व्यर्थ है। तो इस तरह से भगवान 12वें श्लोक में बताते हैं। अभी 15 मिनट तो हो गए, 15 मिनट से ज्यादा हो गए मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी मैं 13, 14, 15 श्लोक यहाँ पूरा करके फिर खत्म कर देता हूँ। तो यहाँ 13, 14, 15 में फिर ये बताते हैं कि जो ज्ञानी लोग हैं, महात्मा लोग हैं, वो मेरी देवी प्रकृति का आश्रित लेकर, मेरी मतलब वो सत्व गुण से सत्व गुण का आश्रित लेकर वो मेरे को जानते हैं। एंड भजन्ते अनन्य मन सो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। और वो अनन्य मन से मेरे को जानकर और मेरे को अव्यय मान के, भूतों का आदि और अव्यय मान के मेरा भजन करते हैं। और सततम कीर्तयन तो माम व्यतंतश्च दृढ़ व्रता नमस्तंश्च माम भक्त नित्य युक्ता उपासते। वो मेरे भक्त जो हैं
वो सततम मेरा सतत कीर्तन करते हैं और दृढ़ व्रत लेकर मेरे को ही प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं और मेरे को ही प्रणाम करते हैं। और फिर 15वें श्लोक में ज्ञानी लोगों के जो ज्ञान योग वाले हैं, ज्ञानी जो मेरे निराकार रूप का है, तो वो अपने ढंग से एकत्वेन पृथक्त्वेन, मतलब वो ब्रह्म एक है, अद्वैत रूप से मेरी उपासना करते हैं ज्ञान यज्ञ के द्वारा। और दूसरे हैं वो मेरा पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम, मेरा विश्व स्वरूप को की उपासना करते हैं। इस तरह से जो भक्त लोग हैं, जो ज्ञानी है, वो मेरे अलग अलग ढंग से उपासना करते हैं। वो 13, 14 और 15 में बताया है। जो अज्ञानी है वो मेरे को मनुष्य शरीरधारी एक साधारण मनुष्य मानते हैं, और वो इस तरह से मानते हैं, तो उनके जो भी कर्म है, उनकी जो भी आशाएं, उनका जो भी ज्ञान है, वो व्यर्थ है। ऐसा कहकर हम यहाँ पे विराम लेंगे 15वां श्लोक पे। ओम परमात्मा। ठीक है।